बीकानेर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया साहसिक कदम है और वर्ष 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। राठौड़ ने कहा कि बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, युवाओं को कौशल के साथ जोड़ने, एमएसएमई उद्योगों की क्रांति लाने, किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में ये पहल की गई है। राठौड़ ने कहा कि बजट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं और किसानों के सपने साकार होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है और वर्ष 2014 में हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। जल्दी हम जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पत्र है। ये वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बने, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक बेजोड़ नमूना है। समावेशी विकास का ये बजट है। इस बजट में जहाँ महिलाओं का स्वावलंबन की चिंता की गई है, वे कौशल के साथ हमारा नौजवान जुड़े, एमएसएमई उद्योग हमारे और बढ़े, उद्योगों में क्रांति आए, किसान के लिए आज आधुनिक खेती के साथ किसान जुड़े और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सिरमौर बने। हेल्थ टूरिज्म की बात भी इसमें कही गई है। ये बजट जहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने का बजट है, वहीं किसानों के सपनों और नौजवानों को सपनों को साकार करने का बजट है। इस बजट को लेकर आज पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। आने वाला समय हिंदुस्तान का है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत में हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बजट के प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं कर चुका हूँ। पर्यावरण को बचाना आज की आवश्यकता है। आज बिगड़ता हुआ वातावरण और प्रदूषण कई बीमारियों को लेकर आ रहा है। पर्यावरण के साथ साथ में आज में वैकल्पिक ऊर्जा, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करने में हम जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और उसकी वैकल्पिक ऊर्जा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है। उस सब का भी ध्यान रखना है। पर पर्यावरण और विकास दोनों में सामंजस्य हो, ये आज की आवश्यकता है। उसी ओर भजनलाल जी की सरकार बढ़ रही है। उसी ओर आपने देखा होगा, अरावली की बात जब आई तो अरावली के अंदर भी भारत सरकार ने स्पष्ट स्टैंड लिया। अरावली हमारी संस्कृति से जुड़ी, हमारे पर्यावरण की जुड़ी हुई है। हमारे एक तरह से हमारे मरुस्थल को रोकने में हमारी जीवन रेखा है। उसी प्रकार ये पर्यावरण और विकास दोनों को समावेश करके आगे बढ़ने के लिए कर संकल्पबद्ध राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार और हिंदुस्तान की मोदी जी की सरकार। सर, चुनावी बजट बताया जा रहा है। इस बजट में आगे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर बजट मैं समझता हूँ कि बजट को देखने का चश्मा अलग अलग है। अगर पूरा बजट पढ़ लेते तो इस बजट के अंदर लोग कहते यही है कि ये इस बजट के अंदर ये समावेशी बजट बनाया गया है और इस बजट के साथ एक विकसित हिंदुस्तान का विकसित रोड मैप लिया गया है और इसमें कई किसी चुनावी राज्य को फोकस करके कोई बात नहीं कही गई है। मैं समझता हूं कि अगर पूरा बजट पढ़ेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी।